बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें। पंजाब में इंतखाबात, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला और अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने भी कारकुनों को हदायत जारी कर दी। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहरीर कराई थी ताकि 90 दिन के अंदर इंतखाबात हों और दोबारा पंजाब और केपी में पीटीआई की हुकूमत बन सके। मगर नाज़रीन कराम, जैसे ही वहाँ पर इमरान खान की हुकूमतें ख़त्म हुई तो उसके बाद ये साजिश शुरू हो गई कि किसी न किसी तरह ये इंतखाबात ना कराए जाएँ और ये बात अक्टूबर-नवंबर तक चली जाए जब कौमी असम्बली तहरीर होगी। तो इसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि इलेक्शन कमीशन 90 दिन के अंदर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात कराए। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी किया था कि पंजाब में 30 अप्रैल को इंतखाबात होंगे। जिसके बाद तहरीक लब्बैक समेत तमाम सियासी जमातों ने अपने कागजात वगैरह जमा करा दिए थे। मगर फिर नाजरीन कराम, ये बहाना बनाया गया कि सिक्योरिटी इदारे बॉर्डर पर बिजी हैं और पाकिस्तान के सिक्योरिटी हालात भी ठीक नहीं हैं, तो लिहाजा 30 अप्रैल को इंतखाबात नहीं हो सकते। और इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया कि पूरे मुल्क में 8 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इस बात का नोटिस लिया और पिछले एक हफ्ते से सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस की सरबराही में इस केस की समाअत कर रहा था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कब इंतखाबात होंगे। जबकि दूसरी जानब हुकूमत की जानब से यह इस्तदा की गई थी कि फुल कोर्ट बनाकर इस केस की समाअत की जाए। मगर चीफ जस्टिस ने हुकूमत की इस्तदा नहीं मानी और 3 रुकनी बेंच ने ही इस केस की समाअत की है। और नाजरीन कराम, कल सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने अपना फैसला महफूज कर लिया था जो आज सुनाया जाएगा। अगर देखा जाए तो पीटीआई के सहाफ़ी हैं, उनका यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला यही आएगा कि जल्दी इंतखाबात कराए जाए, जिससे हुकूमत को एक बड़ा धचका लग सकता है। जबकि दूसरी जानब ज़राए से यह भी खबरें सामने आ रही हैं कि अगर हुकूमत के हक में फैसला ना आया तो हुकूमत भी कोई नया फड्डा डाल सकती है ताकि इंतखाबात मुलतवी हो जाए। तो अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करने जा रही है। जबकि दूसरी जानब नाजरीन कराम, जब से रमज़ान शुरू हुआ है तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानब से मुख्तलिफ शहरों में रमज़ान सस्ता बाजार लगाए गए हैं। इसके साथ साथ तहरीक लब्बैक के रज़ाकार गुरबा और सफ़ेद पोश लोगों में रकम और खुराक भी तकसीम कर रहे हैं। तो इसी हवाले से अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने तहरीक लब्बैक के रज़ाकारों और कारकुनों को हदायत की है जो गुरबा में माल तकसीम कर रहे हैं कि कोई सेल्फी और वीडियो वगैरह ना ली जाए और जिन लोगों की मदद की जा रही है उनकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखा जाए। इसके साथ साथ ये भी इतलात है कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने एक स्पेशल कमेटी बनाई है जो तहरीक लब्बैक के रज़ाकारों की निगरानी कर रही है और इसके बाद वो कमेटी सारी रिपोर्ट अल्लामा साद हुसैन रिजवी को पेश करेगी, जिसको देखने के बाद अल्लामा साद हुसैन रिजवी अगले साल के लिए मजीद राय-ए-अमल तैयार करेंगे। तो नाज़रीन कराम, एक तरफ इमरान खान और शहबाज शरीफ इंतखाबात के लिए लड़ रहे हैं और दूसरी जानब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा साद हुसैन रिजवी गुरबा की मदद करने में मसरूफ़ हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान में किस सियासी जमात को अवाम की फ़िक्र है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।